नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का NS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और वक्त हो चला है अंचल का। चुनाव आयोग ने सोमवार को दूसरे चरण के SIR का ऐलान कर दिया है। दूसरे चरण में 12 राज्यों में SIR किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार दूसरे चरण में अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार जिन राज्यों में SIR किया जाएगा उन सभी राज्यों की मतदाता सूचियां 12 बजे रात से फ्रीज कर दी गई हैं। उन सूची के सभी मतदाताओं को BLO की तरफ से विशिष्ट गणना प्रपत्र दिए जाएंगे। इन गणना प्रपत्रों में वर्तमान मतदाता सूची के सभी आवश्यक विवरण होंगे। तो देखिए, जिन राज्यों में SIR लागू होना है वहां रात 12 बजे से ही सभी प्रपत्र और 26 को नई मतदाता सूची आएगी। SIR का दूसरा चरण और रात 12 बजे से ही फ्रीज कर दी गई है वोटर ID। तो देखिए, पहले बिहार में और अब पूरे देश में SIR लागू करने का ऐलान इलेक्शन कमीशन की ओर से कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि SIR को लेकर सबसे पहले बिहार वो राज्य बना जहां पर इसे लागू किया गया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले SIR को लेकर काफी ज्यादा सियासत भी देखने को मिली है। विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर हमलावर रहा है। तमाम तरह के आरोप सत्ता दल पर लगे हैं और इसे भुनाने की भरसक कोशिश जो है वो विपक्षी दल की ओर से की गई। कहीं ना कहीं लोगों को साधने की कोशिश, वोटरों को साधने की कोशिश, इससे बड़ा मुद्दा बनाते हुए विपक्ष की ओर से करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जाकर फिर से ये नया ऐलान कि सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में SIR लागू। निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद SIR की तैयारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो देखिए, SIR लागू करने के ऐलान के बाद अब आज रायपुर में भी निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। आदेश के बाद SIR की तैयारियों में राज्य निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है और इसी बाबत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में ये PC होगी। तो बता दें कि कल ही चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ में भी ये लागू हो चुका है और इसी की जानकारी दी जाएगी निर्वाचन आयोग की ओर से। और इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। निर्वाचन आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा SIR को लेकर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में ये PC होगी। इधर भोपाल से बड़ी जानकारी, मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। आज लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव को इस बैठक में मंजूरी मिलेगी। दोपहर 2 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। स्थापना दिवस की तैयारी पर भी चर्चा होगी। तो देखिए, दोपहर 2 बजे आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक और माना जा रहा है कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी होनी है। कई अहम प्रस्ताव भी पारित होंगे। आज लगभग 1 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, ये भी जानकारी। तो दोपहर 2 बजे से मंत्रालय में ये बैठक होगी। स्थापना दिवस की तैयारी पर चर्चा होगी। तो बता दें कि मोहन सरकार के लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। सभी विधायकों से इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगा जा रहा है और
उसके ठीक पहले ये बड़ी बैठक आज होने जा रही है मोहन कैबिनेट की, जिसमें लगभग 1 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ स्थापना दिवस की तैयारियों पर भी चर्चा होगी कि किस तरह से तैयारियां कर ली गई हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। इन सभी बातों की जानकारी आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव लेते नजर आएंगे। तो दोपहर 2 बजे मंत्रालय में आज ये बैठक आहूत की गई है। तो आज दोपहर 2 बजे मोहन कैबिनेट की अहम बैठक और स्थापना दिवस की तैयारियों पर चर्चा होगी और इसके अलावा लगभग 1 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी भी मिलेगी। तो इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। एक नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस में राज्य उत्सव की ओपनिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर राजधानी रायपुर से लेकर नवा रायपुर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इन रूटों पर प्रशासन ने भारी वाहनों की नो एंट्री घोषित कर दी है। वहीं आम लोगों के लिए रूट डाइवर्जन भी किया गया है। पीएम मोदी का काफिला माना एयरपोर्ट से नवा रायपुर के कई प्रमुख स्थलों तक जाएगा। तो कौन कौन स्थलों से होकर गुजरेगा, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नया रायपुर कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। खुद एडीजी दीपांशु काबरा ने सुरक्षा की कमान संभाली है, जिनके साथ 5 एडीजी, 12 डीआईजी और 2000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। 1 नवंबर को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक नया रायपुर में भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बैन रहेगी। प्रधानमंत्री का रूट यानी माना एयरपोर्ट से लेकर सेक्टर 24, स्वागत विहार और कार्यक्रम स्थल तक का रास्ता पूरी तरह सील रहेगा। आम लोगों के लिए भी एयरपोर्ट तिराहा, काया बांधा, सीबीडी बिल्डिंग रोड, मंत्रालय और मेफेयर रोड से सेक्टर 24 तक का रास्ता बंद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम सुबह 7:35 पर दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना, सुबह 9:45 पर राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे सत्य साई हॉस्पिटल जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर 10:35 तक सत्य साई हॉस्पिटल में रहेंगे। साई हॉस्पिटल में दिल की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 10:45 से 11:30 तक ब्रह्मा कुमारी में आयोजित कार्यक्रम। सुबह 11:45 से लेकर 12:10 तक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी की मूर्ति का अनावरण। दोपहर 12:15 से लेकर 1:15 तक नए विधानसभा भवन का लोकार्पण। दोपहर 1:30 से लेकर 2:15 तक ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण। दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल। शाम 4:25 को रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना। वहीं राज्योत्सव समारोह में आने वालों के लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। 16 स्थानों पर पार्किंग जोन बनाए गए हैं। इन पार्किंग जोनों से लोगों को लाने और ले जाने के लिए 100 ई-रिक्शा चलाई जाएंगी। माना एयरपोर्ट से सेक्टर 2 और 24 तक सड़क में आना जाना बंद रहेगा। एयरपोर्ट से नए विधानसभा परिसर तक जाने वाली सड़क भी बंद रहेगी। राज्योत्सव मैदान और एयरपोर्ट के बीच वाला रास्ता भी बंद रहेगा। 1 नवंबर को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये रायपुर का एयरपोर्ट है जहां पर तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव यानी कि राज्योत्सव में शामिल होने के लिए राजधानी रायपुर के 1 दिन के प्रवास पर आ रहे हैं। ऐसे में वे अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुरक्षा से लेकर के पीएम मोदी के दौरे को लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए करीब 2000 जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा 12 डीआईजी और 5 से अधिक आईजी उनके साथ मौजूद रहेंगे उनकी सुरक्षा में। साथ ही साथ प्रत्येक कार्यक्रम में जहां पर भी पीएम मोदी जाएंगे वहां पर आईजी रैंक के अधिकारी को उस जगह का प्रभारी बनाया जाएगा और सुरक्षा की व्यवस्था देखेंगे। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियां भी सुरक्षा में तैनात रहेंगी। एसपीजी जो है पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए रहेगी। ये मैं आपको रूट दिखा दूं, रूट भी जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया। 1 नवंबर को किसी भी तरीके का भारी वाहन, ट्रक, बस, इस तरीके की गाड़ियां जो हैं वो एयरपोर्ट से लेकर के नवा रायपुर तक उनके लिए नो एंट्री रहेगी। साथ ही आम लोग जो
राज्योत्सव स्थल जाएंगे उनके लिए भी वैकल्पिक रूट जो है वो ट्रैफिक की ओर से जारी किया गया है। वहीं राज्योत्सव स्थल पर अलग से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो की गई, ताकि जो आम लोग वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए अलग पार्किंग व्यवस्था और अलग रूट जो है वो निर्धारित किया गया, ताकि पीएम मोदी की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो। इसका पूरा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है और अधिक से अधिक जवानों को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारियों को लेकर लगातार जायजा लिया जा रहा है और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ इस बार अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। छत्तीसगढ़ का यह राज्योत्सव बेहद खास होने जा रहा है, लेकिन अब प्रदेश में संस्कृति को लेकर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने जहां बाहरी कलाकारों को बुलाने और छत्तीसगढ़िया कलाकारों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया, तो वही सरकार सभी कलाकारों को सम्मान देने की बात कहती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 5 दिनों के राज्योत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होंगे। राज्योत्सव को खास बनाने के लिए बॉलीवुड कलाकार बाबा हंसराज रघुवंशी से लेकर कैलाश खेर तक 5 दिनों में अपनी प्रस्तुति देंगे। भूमि त्रिवेदी, आदित्य नारायण और अंकित तिवारी की भी प्रस्तुति होगी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को आमंत्रित करने की बड़ी वजह यह भी है कि उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते भी हैं। इससे विभागीय योजनाओं के प्रचार में तो मदद मिलती ही है। राज्योत्सव का आकर्षण बढ़ा, लोगों में दिखा उत्साह। लोक कलाकार आरू साहू, ऐश्वर्या पंडित और निर्मला ठाकुर देंगी प्रस्तुति। 1000 छत्तीसगढ़ी कलाकारों को मिलेगा मंच। लोकगीत और लोक नृत्य से गूंजेगा राज्योत्सव। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत पारंपरिक नृत्यों से होगा। राज्योत्सव में बाहरी बनाम स्थानीय कलाकार विवाद गरमाया। छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक दिखाएंगे स्थानीय कलाकार। 5 दिन तक चलेगा लोक संस्कृति का महोत्सव। छत्तीसगढ़ के बाहर से कलाकारों को आमंत्रित किए जाने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, बाहरी कलाकारों को आमंत्रित करने के लिए सरकार के पास बजट है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने 2 टूक लहजे में कहा कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पर्याप्त मंच मिलेगा। राज्य उत्सव में अभी राज्य स्थापना दिवस है और 25वें स्थापना दिवस सरकार मना रही है, लेकिन राज्य से बाहर के बड़े बड़े कलाकारों को आमंत्रित कर रहे हैं। फिल्मी कलाकार भी है, बॉलीवुड कलाकार भी है। उनके लिए सरकार के पास करोड़ों रुपए बजट है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकार के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और कहीं न कहीं हमेशा उपेक्षित होते रहे हैं। इसलिए कम से कम सरकार को अपने हमारे स्थानीय छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों के लिए भी समुचित बजट की व्यवस्था करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भी भरपूर अवसर मिलेगा और उनके लिए भी मंच है, सभी के लिए, और ये हमारे देश के ही कलाकार। छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव को खास बनाने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया जा रहा है। कैलाश खेर से लेकर आदित्य नारायण और भूमि त्रिवेदी जैसे कलाकार मंच पर जलवा बिखेरते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भी बड़े पैमाने पर मंच मिलने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद भी प्रदेश की संस्कृति बनाम बाहरी कलाकारों को लेकर सियासत तेज हो गई है। ऐसे में यह देखना होगा कि प्रदेश के कितने कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर पाते हैं। राज्योत्सव में छत्तीसगढ़िया कलाकारों को कैसा रेस्पॉन्स मिलता है। गौरव शर्मा, रायपुर, INH न्यूज। इधर जशपुर में छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय छठ पूजा करने पहुंचे, जहां पर साय ने पूजा अर्चना की है। कुनकुरी में छठ घाट पर सूर्य को अर्घ्य दिया है। तो लोक आस्था का महापर्व छठ का आज अंतिम दिन है। घाटों में व्रती महिलाओं का जनसैलाब उमड़ा पड़ा है। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं और आज सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। तस्वीरें जशपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय विधिवत तरीके से इस छठ महापर्व में न सिर्फ भाग लेते नजर आ रहे हैं, बल्कि बाकायदा सूर्य को अर्घ्य देते हुए
पूजा पाठ करते भी सीएम विष्णुदेव साय नजर आए और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना भी की। तो तस्वीरें पत्नी कौशल्या के साथ सीएम विष्णुदेव साय घाट पर पहुंचे हैं और जहां पर विधिवत वो पूजा करते नजर आ रहे हैं। सूपा में तमाम तरह के फल फूल को हाथ में लिए सीएम नजर आ रहे हैं और बाकायदा परिक्रमा कर उगते सूरज को अर्घ्य देने की प्रक्रिया भी पूरी की गई सीएम विष्णुदेव साय की ओर से। तो विधिवत तरीके से यहां पर छठ महापर्व में भाग लेते सीएम विष्णुदेव साय बिल्कुल छठ के रंग में रंगे नजर आए। पत्नी के साथ वो पहुंचे हैं। जशपुर से ये तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं जहां पर घाट पर पूजा करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए NS 24/7 के साथ। नमस्कार।